नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही, जो कि इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और अदर सभी इंश्योरेंस के अंदर। तो दोस्तों अभी मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो इंश्योरेंस की जो भी पॉलिसीज हैं, उनको पॉलिसीज वाइज इंडिविजुअल पॉलिसीज की आपको प्रॉपर ब्रीफिंग करूँ। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने ये वीडियो देखा, अगर आप मान लीजिए अननोन है, मेरे परिचित नहीं है, तो भी आपने वीडियो देखा तो आपको पता चलेगा कि कौन सी पॉलिसी मेरे लिए सूटेबल होगी, किस पॉलिसी के फीचर क्या है। अगर आप मान लीजिए मेरे क्लाइंट हैं या अगर आप मान लीजिए मेरे से पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, तो भी आपने क्या किया, उस वीडियो को देखा और देखने के बाद में इस वीडियो को आपने देखा और ये निर्णय लिया कि मुझे ये वाली पॉलिसी मेरे लिए सूटेबल है, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, जिससे हम लोग जो है उस पॉलिसी के बारे में और बात करके उस पॉलिसी को आपके लिए कैसे आपके लिए और अच्छी रहेगी, क्या कोई मिक्सिंग करना है, क्या करना है, और कोई पॉलिसी को डिजाइन करना है या केवल यही पॉलिसी देनी है, उस पर हम लोग बात कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो LIC की एंडोमेंट पॉलिसी की बात करने वाले हैं। कौन सी पॉलिसी की बात करने वाले हैं? LIC की एंडोमेंट पॉलिसी की बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत शॉर्ट और छोटा सा आपको एक वीडियो बना रहा हूँ जो आपको निश्चित रूप से आपके लिए काम में आने वाला है। तो LIC की जो पॉलिसी है, हम LIC की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। 714 नंबर की एंडोमेंट जो पॉलिसी है उसकी बात कर रहे हैं। जिन लोगों को पता है उनको ध्यान है, नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि एंडोमेंट पॉलिसी क्या होता है कि एक स्टार्टिंग की पॉलिसी होती है जो जिसको बेस पॉलिसी बोलते हैं ना, उस पॉलिसी को एंडोमेंट पॉलिसी बोलते हैं। तो इस पॉलिसी के अंदर आपके क्या क्या फीचर हैं कि ये जो पॉलिसी है ये रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है, यानी जितने समय की आप पॉलिसी ले रहे हैं उतने समय तक ही आपको प्रीमियम इसमें रेगुलर देते रहना है। ठीक है ना। तो ये पॉलिसी क्या रहेगी कि रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है। मान लीजिए आपने सपोज करो 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की, जितने साल की भी आपने पॉलिसी ली है उतने साल तक आपको रेगुलर प्रीमियम इसमें देते रहना है। इसमें मोड कौन कौन से अवेलेबल हैं? मोड का मतलब आप प्रीमियम कैसे दे सकते हैं? आप ईयरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं या मंथली ईसीएस के रूप में भी आप दे सकते हैं। और हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली को भी आप मंथली ईसीएस के रूप में ले सकते हैं। अगर मैं टर्म की बात करूं कितने समय के लिए पॉलिसी ली जा सकती है, तो ये पॉलिसी 12 साल से 35 साल तक ले सकते हैं। यानी कि आपकी जो एज है वो मिनिमम 8 से लेकर 50 साल तक के कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। 8 से 50 साल तक के व्यक्ति, और मिनिमम जो है 12 साल की टर्म होगी और अधिकतम 35 साल की होगी। मान लीजिए सपोज करो कि 30 साल के व्यक्ति हैं तो कितने साल तक ले पाएंगे वो? 35 साल तक, यानी उनको 65 साल की एज के अंदर जो पॉलिसी मेच्योर होगी। लेकिन जो मैक्सिमम जो मेच्योरिटी एज है वो कितनी है? 75 साल। जैसे मान लीजिए मैं आपको सिंपल उदाहरण के रूप में बताऊं, मान लीजिए कोई 25 साल के व्यक्ति लेते हैं, क्योंकि मिनिमम कितनी एज कितनी है? 8 साल। और 25 साल की अगर कोई व्यक्ति लेते हैं तो पॉलिसी ले सकते हैं। अधिकतम टेन्योर कितना है? 35 साल का। 35 और 8 कितना हो गया? मान लीजिए सपोज करो 8 साल के लिए, 8 साल की एज को 35 और 8 कितना हो गया? 43 की एज में वो पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी। इसी तरह से सपोज करो कोई व्यक्ति 50 साल के हैं और इस पॉलिसी को अगर लेते हैं तो मेच्योरिटी एज में क्या है? 75 साल। तो वो कितने समय तक ले सकते हैं? अधिकतम 25 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। यानी सारी बातों का सार ये है कि 12 से 35 साल तक की टेन्योर की पॉलिसी है। मिनिमम 18 साल के कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं, मैक्सिमम 50 साल की एज तक ले सकते हैं। और जो मेच्योरिटी की जो एज है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 75 पे जाके पॉलिसी मेच्योर हो जानी चाहिए। मिनिमम अगर मैं बीमा धन की बात करूं तो मिनिमम 2 लाख रुपए की। अभी 1 अक्टूबर से पहले ये पॉलिसी 1 लाख रुपए मिनिमम सम इंश्योर्ड थी। अभी दोबारा से पॉलिसी लॉन्च होकर आई है, तो मिनिमम 2 लाख रुपए की पॉलिसी आपको लेनी होगी, जिससे कि डेफिनेटली आपको मैच्योरिटी में कुछ काम में आए। और इसके साथ में आप क्या ले सकते हैं? एक्सीडेंट बेनिफिट राइटर भी ले सकते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी ने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली, 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट ऐड कर लिया, और भगवान ना करे पार्टी के साथ अगर कुछ नॉर्मल होता है तो 5 लाख प्लस बोनस और प्लस एफएबी जो मिल रहा है वो मिलेगा। और एक्सीडेंट में अगर कुछ होता है तो 10 लाख प्लस बोनस प्लस एफएबी मिलता है। तो मैं कहता हूँ एबी राइडर आपको जरूर लेना चाहिए। राइडर जो भी होते हैं उनको समझ लेना चाहिए, राइडर हमारे लिए काम के होते हैं। अब अपन क्या बात कर रहे हैं कि साहब जो है इसमें मेच्योरिटी जो है वो क्या मिलती है? जैसा कि मैंने बताया, जितने की पॉलिसी है उतना आपको बीमा धन मिलता है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली तो कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए बीमा धन का मिलेगा। उस समय तक आपको बोनस मिलेगा, और एक फाइनल एडिशनल बोनस होता है वो मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो मिलता है। तो मैच्योरिटी आपको क्या मिलेगी? आपका बीमा धन, उस समय तक का बोनस, और फाइनल एडिशनल जो बोनस है वो आप जो है आपको मैच्योरिटी पर मिलेगी।
अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए किसी पार्टी ने पॉलिसी ली और कुछ समय बाद वो निर्णय लेते हैं कि मुझे किसी कारण से इस पॉलिसी को बंद करना है या सरेंडर करना है, वो विकल्प जो है पहले 3 साल था, अब 3 साल के अंदर ही ये विकल्प उपलब्ध हो गया है। चाहे लोन लेना हो या पॉलिसी को सरेंडर करना हो, 1 साल के बाद पॉलिसी में आप लोन या सरेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सरेंडर को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। पॉलिसी ली है, लंबे समय तक पॉलिसी को आपको चलाना चाहिए, चाहे एडवाइजर कोई भी क्यों ना हो, आपको पॉलिसी को रेगुलर ही चलाना चाहिए। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो 80C के अंदर इसको इनकम टैक्स का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट मिलता है। अब ये है कि इसमें इंश्योरेंस कितना होता है और ये पॉलिसी किन लोगों के लिए सूटेबल है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो इंश्योरेंस इसमें होता है जैसे कि मैच्योरिटी के ऊपर बीमा धन, बोनस और एफए भी मिलता है जो भी है। उसी तरह से आपके इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि भगवान ना करे पार्टी के साथ कभी भी पॉलिसी लेने के नेक्स्ट डे से कभी भी कुछ भी होता है, चाहे नॉर्मल हो या दुर्घटना से हो, कुछ भी हो, तो क्या मिलता है, बीमा धन मिलता है, उस समय तक का बोनस मिलेगा और एफए भी मिलता है। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जो है इंश्योरेंस कवरेज के अंदर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें 3 ऑप्शन आजकल आते हैं। पहला ये है कि अगर किसी पार्टी के साथ अगर कुछ हो जाता है तो बीमा धन, उस समय तक का बोनस और एफए भी मिलता है। लेकिन इसके अलावा दूसरा विकल्प होता है कि दूसरा ऑप्शन होता है कि 7 गुना ईयरली प्रीमियम का 7 गुना मिलता है, या जो प्रीमियम आपने दी उसका 105% मैक्सिमम, विच इज हायर, यानी अधिक, जो अधिक होगा वो आपको पार्टी को नॉमिनीज को मिलता है। अब ये पॉलिसी किन लोगों के लिए सूटेबल है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। वो लोग जो कि इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना चाह रहे हैं उनके लिए एंडोमेंट पॉलिसी अच्छी है, और एक निश्चित समय पर उनको मैच्योरिटी चाहिए। मान लीजिए किसी पार्टी की एज 30 ईयर है, वो ये चाहते हैं कि सपोज करो मुझे 60 या 65 साल के ऊपर पैसा चाहिए, तो एक निश्चित समय के लिए मैच्योरिटी का उन्होंने प्लान किया है। तो 30 साल की मान लीजिए एज है और 35 साल की पॉलिसी ले ली, तो कितना हो गया, 65 में उनको मैच्योरिटी होगी। तो उन्होंने अपना माइंड में कर लिया कि मुझे क्या करना है, निश्चित समय पे जिनको मैच्योरिटी लेनी है और इंश्योरेंस कवरेज भी चाहिए, ठीक है, उनके लिए पॉलिसी सूटेबल है। उसका उनको बेनिफिट क्या होने वाला है, नंबर 1, इस पॉलिसी के अंदर इस कारण से पार्टी को बीमा मिल जाता है, और दूसरी बात एक रेगुलर बचत के रूप में एक बहुत अच्छा फंड भी तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये एलआईसी की एंडोमेंट पॉलिसी है, और इस पॉलिसी या और किसी भी पॉलिसी की आपको जानकारी अगर प्रॉपर लेनी है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, भवानी शंकर बटोही। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूँ, 9649262262। आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से मेरे से संपर्क करें। आशा करता हूँ ये पॉलिसी आपको जो है समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।